हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी राजस्थान कला संस्कृति की भव्य सीरीज में। इस भव्य सीरीज में हमने बहुत से टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कौन सा? त्योहार। त्योहार का टॉपिक रहेगा और इस टॉपिक से आपके एग्जाम में आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलते हैं। और ये क्वेश्चन हैं जो कहीं नहीं, अधिकतर तो PYQs होते हैं या फिर कुछ थोड़े बहुत MCQs होंगे, उनसे कंप्लीट हो जाएंगे। और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में हम 100+ क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और जो ये क्लास है, अब बच्चे पूछते हैं कि सर ये क्लास किसको देखनी चाहिए, तो मैं बता दूं ये क्लास उस हर बच्चे को देखनी चाहिए जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है और जिस कंपटीशन एग्जाम में राजस्थान कला संस्कृति आती है, तो उस बच्चे को 100% ये क्लास देखनी चाहिए। या फिर अदर एग्जाम की तैयारी कर रहा है तभी कला संस्कृति तो देखनी चाहिए, और जो राजस्थान कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसे तो 100% ये क्लास देखनी चाहिए। और जो हमारी क्लासें रेगुलर चल रही तो उनको आपको रेगुलर देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपकी जो MCQs और PYQs है ना वो कंप्लीट हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही कैसी नहीं चल रही। इसके लिए आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल को क्या करना है, सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्या कर लेना है? सब्सक्राइब कर लेना है। इस वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों को क्या कर देना है, शेयर कर देना है। जो कोई भी राजस्थान कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है इस वीडियो को उसको शेयर कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस वर्ष पर्व पर की जाती है? गणगौर, तीज, होली, दशहरा। ठीक है, जो केजली वृक्ष की होती है ना, ये इसका मेला कहाँ लगता है? केजली ग्राम में। कहाँ लगता है? केजली ग्राम में लगता है। केजली ग्राम का है आपका जोधपुर में। ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए किस पर्व पर पूजा की जाती है, तो की जाती है आपकी दशहरा पर। कब की जाती है? दशहरे पे की जाती है आपकी पूजा की जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो आपका द ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है कि राजस्थान में गुड़ला का त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? मेवाड़, वागड़, मारवाड़ी, हाड़ौती। देखिए गुड़ला का त्योहार है ना, ये मनाया कैसे जाता है? ये मटकी होती है एक, इसकी क्या करते हैं, छेद करते हैं, छेद कर देते हैं और एक दीपक जला देते हैं। अंदर क्या जला देते हैं? दीपक जला देते हैं। तो ऐसे जो महिला है ना वो क्या करती है, गुड़ला त्योहार मनाती है। अब देखिए कहाँ का प्रसिद्ध हो जाएगा आपको? मारवाड़ का। कहाँ हो जाएगा? मारवाड़ का। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर, मारवाड़ सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि गणगौर का त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? 15 दिन, 20 दिन, 16 दिन या 10 दिन? आपका जो गणगौर का त्योहार होता है ना, ये मनाया जाता है आपका 16 दिन तक। कितने दिन तक? 16 दिन तक। तो आपका सही ऑप्शन इसका भी हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये क्लास आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस क्लास को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। देखिए क्वेश्चन है कि अशोकाष्टमी का त्योहार किस महीने में आयोजित होता है? बैसाख, ज्येष्ठ, माघ, चैत्र। यानी अशोकाष्टमी कब मनाई जाती है? तो ये आपकी मनाई जाती है चैत्र में। कब मनाई जाती है? चैत्र में मनाई जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा? द ऑप्शन क्या हो जाएगा? द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा छठवां क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, होली के अवसर पर इलोजी की सवारी निकाली जाती है जैसलमेर, कोटा, बाड़मेर, बूंदी। देखिए ये इन दोनों क्षेत्रों में तो नहीं निकाली जाती, मारवाड़ में निकाली जाती है। कहाँ निकल जाती है? मारवाड़ में। अब मारवाड़ में भी कहाँ? बाड़मेर में। कहाँ हो जाएगी? बाड़मेर में। तो इसका भी क्या हो जाएगा? आपका सही ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए छठवां क्वेश्चन है कि मुस्लिम संप्रदाय द्वारा ईद उल फितर किस माह में मनाया जाता है? जिलहिज, सव्वाल, रमज़ान, मोहर्रम। कब मनाया जाता है आपका ईद उल फितर? तो मनाया जाता है रमज़ान में। कब? रमज़ान में मनाया जाता है। आपका क्या हो जाएगा इसका? ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी इसमें ऑप्शन तो लोग उल्टे सीधे हो रहे हैं, तो आपका सही ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए सातवां क्वेश्चन है कि शास्त्रों के आधार पर किस दिन से सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी? नववर्ष, अक्षय तृतीया, रामनवमी, गणगौर। यानी सतयुग और त्रेता युग की जो शुरुआत कब से मानी जाती है? तो मानी जाती है कि अक्षय तृतीया से। कहाँ से? अक्षय तृतीया। यानी आम भाषा में बोला जाए तो क्या वो कहते हैं? आखा तीज। क्या कहते हैं? आखा तीज से मानी जाती है आपकी। तो क्या हो जाएगा इसका? आपका ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आठवां क्वेश्चन है कि कामिका एकादशी का त्योहार कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी, श्रावण शुक्ल एकादशी, आषाढ़ कृष्ण एकादशी। कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपका श्रावण कृष्ण एकादशी को क्या मनाया जाता है? आपका कामिका एकादशी मनाई जाती है। तो सही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नौवां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस चौथ को संकर चौथ भी कहा जाता है? करवा चौथ, बलका चौथ, चतरा चौथ, तिल चौथ।
किस चौथ को संकट चौथ कहा जाता है? क्या कहते हैं? संकट चौथ कहा जाता है आपका तिल चौथ को। क्या कहते हैं? तिल चौथ को। और इस दिन क्या करते हैं? 5 प्रकार की जो तिल होती है ना, 5 प्रकार की तिल का यूज किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चतुर्थी को चतुरा चौथ भी कहा जाता है? गणेश चतुर्थी, करवा चौथ, चिल चौथ, भलका चौथ। यानी अब क्या पूछ रहा है? चतरा चौथ किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है वो गणेश चतुर्थी को। किसे? गणेश चतुर्थी को। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 11वां क्वेश्चन है कि हिजरी संवत का पवित्र महीना माना जाता है मुहर्रम, रजब, जिलहिज, रमजान। क्या माना जाता है आपका पवित्र महीना? कौन सा माना जाता है? माना जाता है रमजान। क्या? रमजान। तो इसका क्या हो जाएगा? द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 12वां क्वेश्चन की मुहर्रम का त्योहार किस संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है? सिख, मुस्लिम, जैन, ईसाई। यानी मुहर्रम कौन मनाता है? तो ये आपका संप्रदाय हो जाएगा मुस्लिम। कौन सा? मुस्लिम संप्रदाय आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी इसका भी क्या हो जाएगा? आपका ब ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भगवान शिव का जन्म उत्सव कब मनाया जाता है? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, चैत्र कृष्ण एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी, माघ कृष्ण एकादशी। तो भगवान शिव का जन्म उत्सव ये मनाया जाता है फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को। कब? फाल्गुन कृष्ण की जो आपकी एकादशी यानी 11 आती है उसको मनाया जाता है। ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सिंधी समाज से संबंधित नहीं है? झूलेलाल जयंती, थदली पूर्व, असुड़स पूर्व या लोहड़ी। तो आपका सिंधी समाज से संबंधित आपका लोहड़ी। क्या नहीं है? लोहड़ी नहीं है आपका। लोहड़ी यानी द ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है चैत्र कृष्ण एकम, कार्तिक पूर्णिमा, मकर संक्रांति, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को। कब मनाया जाता है? मनाया जाता है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को यानी दीपावली के पहले। कब मनाया जाता है? दीपावली के पहले मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो दीपावली के बाद है कार्तिक अमावस्या को आती है। तो ये भी आपका इसका द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भील जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है, यही लगा देता हूँ मैं, निडरनवमी, भलका चौथ, भगोरिया होली, 11 रेवड़ी। कौन सी है जो भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो कौन सा होता है? भगोरिया होली। क्या हो जाएगा? भगोरिया होली क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भगोरिया होली आपका। यानी सही ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 17वां क्वेश्चन है कि गिज्जड़ जयपुर में कादरा भूतरा की सवारी निकाली जाती है अनंत चतुर्दशी, रूप चौदस, नरसिंह चतुर्दशी या फिर कोई नहीं। यानी आपकी जयपुर में जो कादरा भादरा की जो सवारी भूतरा की सवारी निकाली जाती है, कब निकाली जाती है? नरसिंह चतुर्दशी को निकाली जाती है। यानी सही ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बिना ईसर की गणगौर कहाँ पर पूजी जाती है? नादौरा, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। कहाँ पूजी जाती है आपकी बिना ईसर की गणगौर? तो पूजी जाती है आपकी जैसलमेर में। कहाँ पूजी जाती है? जैसलमेर। क्या जाएगा? वह जैसलमेर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है कि तेजादशमी का त्योहार कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण दशमी, सावन शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी, आश्विन शुक्ल दशमी। कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है भाद्रपद की जो शुक्ल दशमी होती है ना, इसको मनाया जाता है। सही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाई जाती है तेजादशमी। आगे देखते हैं। देखिए 20वां क्वेश्चन है कि हिंदू महीनों की शुरुआत कब से होती है? अमावस्या से, शुक्ल पक्ष से, कृष्ण पक्ष से, पूर्णिमा से। देखिए ये पूरा क्वेश्चन था कि किस पक्ष से होती है? पक्ष पूछ रहा है हमसे। को क्या पक्ष पूछ रहा है? पक्ष कौन सा होता है हमारा? कृष्ण पक्ष से। किससे होती है? कृष्ण पक्ष से। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 21वां क्वेश्चन है कि किस अवसर पर भगवान विष्णु की सवारी निकाली जाती है जिसे रेवड़ी क्या कहते हैं? रेवाड़ी कहा जाता है। अनंत चतुर्दशी, बैकुंठ चतुर्दशी, देवझूलनी एकादशी या निर्जला एकादशी। किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है देवझूलनी एकादशी क्या निकाली जाती है? भगवान विष्णु की सवारी निकाली। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वर्ष में 2 बार आयोजित होने वाला हिंदू त्योहार है गणगौर, दशहरा, नवरात्रा, बसंत पंचमी। यानी कौन सा जो त्योहार है
जो आपका वर्ष में 2 बार आता है, तो आता है आपका क्या, नवरात्र। क्या आता है, नवरात्र। नवरात्र 2 बार आते हैं आपकी, तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नवरात्रा। हो जाएगा नवरात्रा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है कि गणगौर के अवसर पर स्त्रियां कौन सा नृत्य करती है। गुड़ला, घूमर, घेर, रतवई। कौन सा नृत्य करती है गणगौर के समय, तो करती घूमर। कौन सा नृत्य करती है आपकी, घूमर। तो क्या जाएगा इसका ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भैया दूज का पर्व कब मनाया जाता है। कार्तिक कृष्ण द्वितीया, कार्तिक शुक्ल एकम, कार्तिक कृष्ण एकम, कार्तिक शुक्ल द्वितीया। यानी कब मनाया जाता है भैया दूज आपकी, कब मनाई जाती है, तो मनाई जाती है कार्तिक शुक्ल की द्वितीया को। कब मनाई जाती है, कार्तिक शुक्ल की द्वितीया। यानी द ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, होली का त्यौहार मनाया जाता है भाद्रपद में, माघ में, कार्तिक माह में, फाल्गुन में। यानी होली का त्यौहार कब मनाया जाता है, सबको पता है कब मनाया जाता है, फाल्गुन में। फाल्गुन क्या हो जाएगा, वो फाल्गुन माह। द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फाल्गुन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 26वां क्वेश्चन है कि किस एकादशी को प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। देवउठनी एकादशी, देवसेनी एकादशी, देवझूलनी एकादशी या फिर योगिनी एकादशी। किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका देवउठनी एकादशी को। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देवउठनी एकादशी को कहा जाता है प्रबोधनी एकादशी। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है कि पड़वा ढोक नामक पर्व किस संप्रदाय से संबंधित है। ईसाई, मुस्लिम, जैन, पारसी। किससे संबंधित है आपका पड़वा ढोक, तो हो जाएगा आपका जैन से। किससे हो जाएगा, जैनों से। इसका सही ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 28वां क्वेश्चन है कि भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म दिवस मनाया जाता है। बड़ी तीज, अनंत चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी, हल छठ पे। कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है हल छठ पे। तो द ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए अगला है कि भगवान परशुराम जी की जयंती कब मनाई जाती है। अक्षय तृतीया को, हरतालिका तीज को, छोटी तीज को या नववर्ष को। कब मनाई जाती है, तो मनाई जाती है आपकी अक्षय तृतीया को की जाती है आपकी परशुराम जी की आपकी जयंती मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, अक्षय तृतीया को मनाई जाती है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, उपचट को शेखावाटी में किस नाम से जाना जाता है। निर्जला चट, उबचट, चयाना चट, मौन चट। कौन सी चट जाना जाता है, तो ये हो जाएगा चयाना चट। की जगह चयाना छठ किया जाएगा, वो बिल्कुल सही आंसर, यानी स ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा 31वां क्वेश्चन है, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ कि किस त्योहार पर काली गाय और काले तिलों का दान किया जाता है। तिल चौथ, सठ तिल्ला एकादशी, वत्स बारस, गोपाष्टमी। कब किया जाता है, तो किया जाता है सठ तिल्ला एकादशी को। कब किया जाता है, सठ तिल्ला एकादशी किया जाता है, काली गाय और काले तिलों का दान किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका क्या हो जाएगा, ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 32वां क्वेश्चन है कि जैन धर्म के अनुयायी भगवान महावीर स्वामी का निर्माण दिवस मानते हैं। महावीर जयंती, पर्युषण पर्व, रोटी तीज या फिर दीपावली। तो कौन सा मानते हैं, भगवान महावीर का निर्माण तो मानते हैं आप दीपावली। क्या मानते हैं, दीपावली। क्या मानते हैं, दीपावली। तो आपका क्या हो जाएगा, द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला है कि राजस्थान के किस स्थान पर गुलाबी गणगौर मनाई जाती थी। मनाई जाती थी नाथ द्वारा राज संबंध में। कहाँ, नाथ द्वारा राज संबंध में। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस त्योहार पर शमी वृक्ष और अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है। कब की जाती है आपकी, ये की जाती है दशहरे पे। किस पे की जाती है, दशहरे पे की जाती है। तो क्या हो जाएगा, दशहरा। द ऑप्शन बिल्कुल दशहरा आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है कि मालवा और निमाड़ क्षेत्र में श्राद्ध पक्ष में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। धुलंडी, बसंत पंचमी, सांझी त्योहार, गुलाबी गणगौर। देखिए श्राद्ध पक्ष में मनाया जाता है आपकी सांझी। कौन सी, सांझी त्योहार। तो सब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला है कि किस पूर्णिमा को हरियाली पूर्णिमा, नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है सावन पूर्णिमा को। और ये इस टाइम पे क्या था आपका, रक्षाबंधन। क्या था, रक्षाबंधन आता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि बड़ अमावस्या का त्योहार कब मनाया जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या, आषाढ़ अमावस्या, बैसाख अमावस्या, सावन अमावस्या। कब मनाया जाता है आपका बड़ अमावस्या,
त्योहार कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपका ज्येष्ठ अमावस्या को मनाया जाता है, ज्येष्ठ अमावस्या को। तो इसका अ ऑप्शन क्या हो जाएगा? अ ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि श्रावण मास की पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? शरद पूर्णिमा, दीपावली, रक्षाबंधन या बुद्ध पूर्णिमा? देखिए कब श्रावण की पूर्णिमा को, तो कौन सा हो जाएगा? रक्षा बंधन क्या हो जाएगा? अब मैंने बताया था रक्षा बंधन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा 39वां क्वेश्चन है कि नाथ द्वारा राजसमंद में गुलाबी गणगौर कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल पंचमी, चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल चतुर्थी कब मनाई जाती है? तो मनाई जाती है आपकी चैत्र शुक्ल पंचमी को। तो ब ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्यौहार श्रावण मास में नहीं आता है? यानी कौन सा त्यौहार जो श्रावण मास में नहीं आता है? रक्षाबंधन, नागपंचमी, छोटी तीज और जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी नहीं आता है, को क्या नहीं आता है? जन्माष्टमी आपकी किसमें नहीं आती है? श्रावण मास में नहीं आती। तो आपको याद रखना है। तो दो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है? तो हो जाएगा आपका शरद पूर्णिमा। क्या हो जाएगा? शरद पूर्णिमा क्या कहा जाता है? आपका रास पूर्णिमा कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है कि हजरत इब्राहिम द्वारा अपने लड़के हजरत इस्माइल की अल्लाह को कुर्बानी देने की स्मृति में मुस्लिम संप्रदाय कौन सा त्यौहार मनाता है? ईद उल फितर, ईद उल जुहा, चहलुम या शब कदर? तो मनाया जाए ईद उल जुहा। तो ब ऑप्शन क्या जाएगा? ब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 43वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचांग के आधार पर प्रथम और अंतिम महीना कौन सा होता है? देखिए प्रथम कौन सा होता है और अंतिम कौन सा होता है, जिसको हम एक एक बारीकी से देखेंगे। देखिए प्रथम कौन सा होता है आपका? चैत्र होता है। और अंतिम कौन सा होता है? फाल्गुन। क्योंकि देखिए फाल्गुन क्या होता है? होली। हमारा लास्ट त्यौहार कौन सा होता है? होली आता है। इसका ब ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि केले के पत्तों पर साजी के लिए प्रसिद्ध है कलियाकोट, नाथद्वारा, खेरवाड़ा, सलूम्बर। यानी केले के पत्ते पर साजी कहाँ बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है आपकी नाथद्वारा में। कहाँ बनाई जाती है? नाथद्वारा में। तो नाथद्वारा क्या हो जाएगा आपका? नाथद्वारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नाथद्वारा में बनाई जाती है। तो इसका ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि श्राद्ध कौन से माह में मनाए जाते हैं? श्राद्ध किस में आते हैं? आपके आश्विन में। तो स ऑप्शन क्या हो जाएगा? स ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? मुहर्रम, ईद उल फितर, ईद उल मिलादुन्नबी या शब बारात किस में मनाया जाता है? तो होता है ईद उल मिलादुन्नबी के। स ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47वां क्वेश्चन है कि हिंदुओं का नववर्ष कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण एकम, बैसाख शुक्ल एकमों या चैत्र शुक्ल एकम से या ज्येष्ठ शुक्ल एकम से कब से मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल एकम से क्या होता है? आपका हिंदू नववर्ष मनाया जाता है। तो सा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि दशहरा विजयदशमी का त्योहार कब मनाया जाता है? आश्विन शुक्ल दशमी, कार्तिक शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी या फिर पौष शुक्ल दशमी। तो यानी आपका दशहरा कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो कब मनाया जाता है? आपका आश्विन शुक्ल की दशमी को कब मनाया जाता है? आश्विन शुक्ल दशमी। यानी ऑप्शन किया जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि हरतालिका तीज का अवसर किन की पूजा होती है? यानी हरतालिका तीज के अवसर पर किन की पूजा की जाती है? तो गणेश जी की, शिव पार्वती, ब्रह्मा जी की या फिर विष्णु जी की। किन की पूजा की जाती है? शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। तो ब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि राजस्थान में उपचट का पर्व कब मनाया जाता है? तो ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी, कार्तिक शुक्ल दशमी, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी और आश्विन शुक्ल षष्ठी। यानी कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपका कार्तिक को नहीं मनाया जाता आपका, ये मनाया जाता है आपका भाद्रपद की होती है ना, भाद्रपद की जो षष्ठी होती है ना, इसको मनाया जाता है। तो इसका ब ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है कि बाबारी दशम त्योहार किस माह में आयोजित होता है? भाद्रपद, आश्विन, मार्गशीर्ष, फाल्गुन। कब होता है? तो होता है आपका भाद्रपद में। कब होता है? भाद्रपद में। भाद्रपद में। और रामदेव जी का मेला भी कब लगता है? भाद्रपद में लगता है रामदेव जी का मेला भी। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि हरियाली तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया,
चैत्र कृष्ण तृतीया, सावन कृष्ण तृतीया या श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? तो मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को। तो दो ऑप्शन इसका बिल्कुल द ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 53वां क्वेश्चन है कि साजी पूजन किसमें लोकप्रिय है? ग्रासिया, सोहानिया, भील, कुंवारी कन्या। ठीक है, जो साजी पूजन सर्वाधिक करते हैं कौन करते हैं? कुंवारी कन्या ही करती है। तो द ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि योगिनी एकादशी का त्योहार कब मनाया जाता है? ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी, वैशाख कृष्ण एकादशी, सावन कृष्ण एकादशी या आषाढ़ कृष्ण एकादशी। यानी कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपका आषाढ़ कृष्ण एकादशी को मनाया जाता है। तो द ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम संप्रदाय द्वारा चहल्लुम पूर्व कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है मुहर्रम 10 को, सफ़र को। तो मनाया जाता है कब का? सफ़र 20 को। कब को? सफ़र 20 आता है ना अब जब आता है, जब मैं क्या मतलब चहल्लुम पर्व मनाया जाता है इनके। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस पूर्णिमा को त्रिपुर पूर्णिमा कहा जाता है? कार्तिक पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा। तो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका कार्तिक पूर्णिमा। किसे कहा जाता है? कार्तिक पूर्णिमा को। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन की घरों के बाहर जगदिया यमदीप किस पर्व पर जलाते हैं? ये कब जलाया जाता है? आपका धनतेरस पर। कब जलाया जाता है? धनतेरस पर। तो दो ऑप्शन क्या हो जाएगा? दो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा संपूर्ण 16 कलाओं के साथ कब उदय होता है? बुद्ध पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा। कब होता है? तो होता है आपका शरद पूर्णिमा को। कब होता है? शरद पूर्णिमा को। तो सब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस स्थान पर दशहरा शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? कोटा, जयपुर, मंडोर, पुष्कर। देखिए कहाँ मनाया जाता है? मंडोर में, क्योंकि यहाँ पे क्या बनी है? रावण की चौरी बनी हुई है। और जो आपकी वो इनकी जो पत्नी थी ना, पत्नी कहाँ की थी आपकी? जोधपुर की थी, जोधपुर मंडोर की थी, इसलिए इनकी चौरी यहाँ बनाई गई थी। तो आपका सब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है कि ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? आपका बीकानेर में। कहाँ होता है? बीकानेर में होता है। तो आपका क्या याद रखना है? सब ऑप्शन बीकानेर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान से संबंधित नहीं है? ओणम। क्या नहीं है? ओणम नहीं है आपका। ओणम आपका सही आंसर हो जाएगा। दो ऑप्शन इसका नहीं होगा क्योंकि ओणम राजस्थान में मनाया नहीं जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 62वां है कि हिंदू महीनों के आधार पर छोटी तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? सावन, माघ, कार्तिक, आषाढ़। यानी हिंदू महीनों में छोटी तीज कब मनाई जाती है? आपकी छोटी तीज मनाई जाती है आपकी सावन में। कब मनाई जाती है? श्रावण में मनाई जाती है। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि शक संवत विक्रम संवत से कितने वर्ष का अंतर, यानी दोनों में कितने वर्ष का अंतर होता है? तो इसमें होता है 135 वर्ष का। कितने? 135 वर्ष का क्या होता है? आपका अंतर होता है। तो इसका द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रसिद्ध तीज माता की सवारी कहाँ निकाली जाती है? तो ये निकाली जाती है आपकी जयपुर में। कहाँ निकाली जाती है? जयपुर में। तो आपका जयपुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम संप्रदाय किस महीने में ताजी की सवारी निकालता है? तो कब निकालता है? मुहर्रम में। किसमें निकालता है? मुहर्रम में। तो सब ऑप्शन इसका भी सही आंसर हो जाएगा। द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि पीपल पूर्णिमा का त्योहार कब मनाया जाता है? ज्येष्ठ पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा, सावन पूर्णिमा। यानी पीपल पूर्णिमा आपकी कब मनाई जाती है? तो मनाई जाती है आपकी ज्येष्ठ पूर्णिमा को। कब मनाई जाती है? ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाई जाती है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि नवरात्रा के अवसर पर चतुर्दशी को किस क्षेत्र में भलका चौथ मनाई जाती है? टुंडाड़, मेवाड़, हाड़ौती, मारवाड़। कहाँ मनाई जाती है आपकी भलका चौथ? तो मनाई जाती है आपकी मेवाड़ में। कहाँ मनाई जाती है? मेवाड़ में। तो ब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि गीगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? अजमेर, झालावाड़, कोटा, उदयपुर की। गीगा गणगौर कहाँ की? आपकी उदयपुर की। कहाँ की हो जाएगी? उदयपुर की। तो उदयपुर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि छोटी दीपावली का त्योहार कब मनाया जाता है? कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, आश्विन शुक्ल चतुर्दशी और आश्विन कृष्ण चतुर्दशी। कब मनाया जाता है आपकी छोटी दीपावली? कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है आपकी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मनाई जाती है। तो ब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस स्थान पर न्याण का त्योहार प्रसिद्ध है? न्याण के त्योहार कहाँ के प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध है आपका सांगोद का। कहाँ का? सांगोद का। तो सब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सांगोद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है
कि सुगंध दशमी का पूर्व किस संप्रदाय से संबंधित है? पारसी, जैन, सिख, मुस्लिम। किससे संबंधित है आपका? तो हो जाएगा आपका जैन से। किससे हो जाएगा? जैन संप्रदाय से, यानी ब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अहोई अष्टमी का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? भाद्रपद, कार्तिक, पौष, मार्गशीर्ष। यानी अहोई अष्टमी आपकी कब मनाई जाती है? मनाई जाती है आपकी कार्तिक में। कब मनाई जाती है? कार्तिक माह में मनाई जाती है। तो ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि थदड़ी का पर्व किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? जैन, ईसाई, पारसी, सिंधी। किनके द्वारा मनाया जाता है? मनाया जाएगा सिंधियों के द्वारा। तो दो ऑप्शन सिंधी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बसंती नवरात्रा किस माह में आयोजित होते हैं? यानी बसंती नवरात्रा किस माह में होते हैं? तो चैत्र में। किस में होते हैं? चैत्र में। तो दो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि ईसा मसीह का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है क्रिसमस डे के रूप में। किसके रूप में? क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। दो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा त्योहार है उसका धर्म सम्मिलित नहीं है? बैसाखी, नवरोज, चेटीचंड और रोटी तीज। कौन सा नहीं है आपका? छिंतरवे में क्या हो जाएगा आपका? तो हो जाएगा आपका रोटी तीज ईसाइयों का नहीं है। किनका नहीं है? रोटी तीज आपका ईसाइयों का नहीं है। तो आपका द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि धुलंडी का त्योहार कब मनाया जाता है? यानी धुलंडी आपकी कब आती है? देखिए फाल्गुन में तो आती है। तो ये दोनों ऑप्शन तो गए। अब इनमें भी कब आती है? फाल्गुन में भी कब आती है? फाल्गुन की कृष्ण की एकम को आती है। तो दो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपके लिए। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है गौतम बुद्ध का जन्म दिवस आपका? कब मनाया जाता है? तो बैसाख पूर्णिमा को। कब मनाया जाता है? बैसाख पूर्णिमा। क्या हो जाएगा आपका? ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि तुलसी एकादशी को किस एकादशी को तुलसी एकादशी कहा जाता है? देवस्यानी, देव झूलनी, देव उठनी, निर्जला एकादशी। यानी किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है देव उठनी जो एकादशी आती है ना, उसे क्या कहा जाता है? तुलसी एकादशी। क्या कहा जाता है? तुलसी एकादशी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि आश्विन दुर्गाष्टमी का त्योहार कब मनाया जाता है? आश्विन कृष्ण अष्टमी, कार्तिक कृष्ण अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी या आश्विन शुक्ल अष्टमी। यानी दुर्गाष्टमी का त्योहार आपका कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका आश्विन में मनाया जाता है। आश्विन, ये दोनों तो कट गए। अब देखिए आश्विन में आपका कृष्ण अष्टमी और शुक्ल अष्टमी। तो कौन सा वाला है आपका आएगा? इसमें आएगा आपका आश्विन शुक्ल अष्टमी आ जाएगा। तो द ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष जयपुर में पतंग महोत्सव कब आयोजित है? अब देखिए पतंग फिक्स, ये एक त्यौहार है जिसकी डेट फिक्स है। क्या फिक्स है? डेट फिक्स है। और ये त्यौहार कब आता है आपका? 14 जनवरी को। तो क्या हो जाएगा इसका? स ऑप्शन 14 जनवरी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि देवर भाभी की होली किस स्थान की प्रसिद्ध है? यानी देवर भाभी की होली कहाँ खेली जाती है आपकी? तो ये खेली जाती है आपकी ब्यावर अजमेर में। कहाँ खेली जाती है? ब्यावर अजमेर में। तो स ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है कि लट्टमार होली किस स्थान की मनाई जाती है? मनाई जाती है आपकी कहाँ की? महावीर जी करौली वाली। तो इसका ब ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करौली वाली महावीर जी की। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अक्षय तृतीया का त्योहार कब मनाया जाता है? कार्तिक कृष्ण नवमी, आश्विन कृष्ण नवमी, कार्तिक शुक्ल नवमी या मार्गशीर शुक्ल नवमी। कब मनाया जाता है आपका? तो मनाया जाता है कार्तिक में। किसमें? कार्तिक में मनाया जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके गए। अब देखिए अक्षय नवमी मनाई जाती है तो किस दिन में मनाई जाती है आपकी? कार्तिक के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में। तो कब मनाई जाती है? कार्तिक के शुक्ल पक्ष में। कब मनाई जाती है? कार्तिक के शुक्ल पक्ष में। तो इसका क्या हो जाएगा? स ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है कि हनुमान जयंती का त्योहार कब मनाया जाता है? बैसाख, चैत्र, आषाढ़, कार्तिक। यानी आपकी हनुमान जयंती कब आती है? तो आती है आपकी चैत्र पूर्णिमा को। कब मनाई जाती है? चैत्र पूर्णिमा को। तो द ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कौन से त्योहार के अवसर पर ढूंढ बांटा जाता है? यानी कौन सा त्योहार है जिस पर ढूंढ बांटा जाता है? तो हो जाएगा आपका होली। क्या हो जाएगा? होली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका होली। तो द ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है कि किस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है? किसमें? तो आपका हो जाएगा निर्जला एकादशी में क्या करते हैं? जल ग्रहण नहीं करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? स ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि उस विशेष उत्सव का नाम क्या है जिसे स्त्रियां अच्छे पति का वरदान पाने के लिए पूजा करती है? कौन सी होती है? छोटी तीज,
निर्जला एकादशी, करवा चौथ, अक्षय तृतीया, यानी कौन सा है वो त्योहार? तो हो जाएगा छोटी तीज। क्या हो जाएगा? छोटी तीज, यानी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ढोल यात्रा का उत्सव मनाया जाता है। 12, दौसा, स्वयं, माधोपुर, करौली, यानी ढोल यात्रा होती है ना, वो कहाँ मनाई जाती है आपकी? कितनी मनाई जाती है आपकी? 12 में। कहाँ मनाई जाती है? 12 में। इसका क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है कि राजस्थान सरकार किस अवसर पर गार्गी पुरस्कार वितरित करती है? बसंत पंचमी के दिन। कब करती है? बसंत पंचमी के दिन। तो द ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। राधाअष्टमी के दिन राजस्थान में किस स्थान पर प्रसिद्ध मेला लगता है? कहाँ लगता है आपका? ये लगता है आपका सलेमाबाद अजमेर में। कहाँ लगता है? द ऑप्शन सलेमाबाद अजमेर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला है कि भगवान सूर्य की कर्क रेखा से मकर रेखा में प्रवेश करने के अवसर पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? मकर संक्रांति। कौन सा हो जाएगा? मकर संक्रांति 14 जनवरी को। कहाँ? 14 जनवरी को। ये भी आपको याद रखना है। सो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि होली के एक पखवाड़े के बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है आपका? अक्षय तृतीया, गणगौर, गुल्ला त्योहार, शीतलाष्टमी। कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपका गणगौर। क्या हो जाएगा? गणगौर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। ब ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि बड़ी तीज, सातोड़ी तीज, कली तीज त्योहार कब मनाया जाता है? भादवा शुक्ल तृतीया, कृष्ण तृतीया, चैत्र कृष्ण तृतीया या सावन की। देखिए जो आपकी बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, ये मनाई जाती है बूंदी की। कहाँ की? बूंदी की। और कब आती है? ये आती है भाद्रपद की कृष्ण की तृतीया को। तो ब ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जलजूनी एकादशी त्योहार राजस्थान में कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी, भाद्रपद कृष्ण एकादशी, आश्विन शुक्ल एकादशी और श्रावण शुक्ल एकादशी को। यानी कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका भाद्रपद शुक्ल की जो की एकादशी होती है ना, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, उसको मनाया जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम संप्रदाय द्वारा शब-ए कद्र का त्योहार किस संवत के माह की 27वीं तारीख को मनाया जाता है? तो कौन सा होता है? रमजान के महीने में। किसमें? रमजान के महीने में आपका 27 तारीख को हिजरी संवत का माह मनाया जाता है। देखिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है आपका? कौन सा नहीं है आपका? ईस्टर डे, क्रिसमस डे, गुड फ्राइडे, नीरोज आपका नहीं है। दो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कि नाथद्वारा राजसमंद में अन्नकूट महोत्सव कब आयोजित होता है? अन्नकूट महोत्सव कब आयोजित होता है? कार्तिक शुक्ल एकम को होता है। तो इसका ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को भी लाइक कर देना। और आप लोगों ने अभी तक हमारी जो पिछली जो वीडियो हुई थी हमारे भविष्य सीरीज की, जो वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप वहाँ हमारे YouTube चैनल पे जाइए और उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाकर हमारी जो पहले भी जितनी वीडियो है MCQs और PYQs की उनको देख सकते हैं। और आपको दूसरे जो हिंदी और इंग्लिश वगैरह इनकी भी जो क्लासेस आपको हमारे चैनल को देखने मिलती है। और राजस्थान में जिससे भी कोई भर्ती आती है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से हमारे YouTube चैनल को देखने को मिलता है। तो आपको हमारे YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है और इसका बेल आइकन ऑन कर देना, जिससे जब कभी भी हमारी वीडियो अपलोड होती है तो आपको जल्दी से पता चल जाएगा कि वीडियो आ चुकी है, तो आप आराम से उसको देख सकते हैं। फिर मिलते हैं अपने किसी दूसरे टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।